नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आ जाइए सुबह की इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को कवर करेंगे जो आज के 6 दिसंबर के समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हैं और विद्यार्थी जीवन एवं शिक्षक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहली खबर है, माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। शासन ने दिया निर्देश, यूपीपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड परीक्षा। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए फिर भर्ती होगी। कुल रिक्त पदों की तादाद पिछली भर्ती से कुछ कम है। लिखित परीक्षा कराकर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ही कराएगा। तो ये 8,166 पदों की एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है, इसके बारे में यहाँ पर दिशा निर्देश बताया गया है कि जल्द ही ये भर्ती आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शासन का निर्देश है कि राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पठन पाठन प्रभावित ना हो। विशेष सचिव कुमार राघवेंद्र सिंह ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के 6,477 पद रिक्त दिखाए गए हैं, जिसमें 5,624 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। शेष 853 पदों का अधियाचन अभी भेजा जाना शेष है। निर्देश है कि 853 पदों का अधियाचन शीघ्र भेजा जाए। यहाँ पर जो अधियाचन है उसको मंगाया जा रहा है विभाग के द्वारा और जल्द ही एलटी ग्रेड की 8,166 शिक्षकों की भर्ती देखने को आपको मिलने वाली है, ऐसा शासन द्वारा निर्देश दिया गया है। अगली खबर देख लेते हैं। 36,590 शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। विभिन्न कारणों से कुछ दिन नियुक्ति प्रक्रिया फंसी रही, लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग को 36,590 नए सहायक अध्यापक मिल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को बड़ी उपलब्धि बताया। बेसिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था और देश की नींव ठहराते हुए उन्होंने शिक्षकों से कहा कि तन्मयता से जुट जाएं और बेसिक शिक्षा का कायाकल्प कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को जिलों में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर 6 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर की। योगी ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक विद्यालयों में नया परिप्रेक्ष्य दें और परिवर्तन के वाहक बने। शिक्षक अपने आप को नए ज्ञान और तकनीक से संबंध करें। बेसिक शिक्षा को मजबूत करके ही प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती इस प्रकार से पूरी हो गई है और नियुक्ति पत्र जो शेष 36,590 शिक्षक थे उनको भी प्रदान कर दिए गए हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, आगामी आने वाली भर्तियों के संदर्भ में। टीकाकरण शुरू होने के साथ ही भर्तियों में आएगी तेजी, योगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्य बात इसकी जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, सीएम ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना से डरी हुई थी तब प्रदेश सरकार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रही थी। नकारात्मक फैलाने वाले कुछ लोगों ने इस भर्ती प्रक्रिया को अटकाने का प्रयास किया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार की प्रक्रिया को सही ठहराया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो अभी हाल ही में 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, उसी के बारे में एक खबर है। और आगामी जो भर्तियां हैं उसकी तेज़ी लाने की बात की गई है कोरोना वैक्सीन बनने के बाद। आइए अगली खबर देखते हैं। अभिलेखों में मानवीय त्रुटि पर मिलेगा मौका। यह 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ अभ्यर्थी संशोधन की मांग कर रहे थे। कुछ मानवीय त्रुटि उनकी है, उसको अब मान्य कर लिया गया है। अब उनको भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जान लेते हैं किन किन त्रुटियों को मान्य किया गया है। इन्हें मिलेगा मौका, जारी होगा नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थी ने अपना या माता पिता का नाम अंकित करने में बरतने की गलती की है तो उसे 6 महीने के अंदर अभिलेखों में संशोधन कराकर उन्हें भी ऐसे कार्यालय में जमा करना होगा। दूसरा, आवेदन और मूल दस्तावेजों में माता की जगह पिता और पिता के स्थान पर माता का नाम अंकित है। यदि अभ्यर्थी ने मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम या पूर्णांक ज़्यादा भरा है तो उससे शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा।
दूसरा, अन्य विभाग में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इनका होगा चयन निरस्त। अब किनका किनका चयन निरस्त होगा यहाँ पर दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। तो मूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी या उसके माता पिता पति का नाम गलत पाए जाने पर इनका निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक प्राप्त अंक भरने पर इसको निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आवेदन पत्र में वास्तविक से कम पूर्णांक भरने पर, जिन्होंने पिता की बजाय पति के जात प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ लेकर चयन पाया है, इसका भी निरस्त हो जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत सहायक अध्यापक, उनको भी नहीं लिया गया इस भर्ती में। पुरुष या महिला की श्रेणीगत अंकित करने पर, ठीक, श्रेणी में अगर गलती है पुरुष महिला के तो उनका भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। विशेष आरक्षण का लाभ पाकर चयनित लेकिन इसके पात्र नहीं या इस श्रेणी का प्रमाण पत्र ना देने पर, तो इतने लोगों का जो है चयन निरस्त होगा और इतने लोगों को मौका मिलेगा आने वाली काउंसलिंग में। यह भी हुए फैसले, इसको देख लेते हैं। 28 मई 2020 तक जारी किए गए निवास व जात प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का बेस्ट 5 विषयों के अंकों के आधार पर औसत तय किया जाएगा। काउंसलिंग में समय पता बदलने की अनुमति देते हुए कार्रवाई की जाएगी और संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की जांच 1 माह के अंदर जिला चिकित्सा बोर्ड से कराने के बाद प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। 1 वर्ष में 2 डिग्री होने के मामलों में केस 2 केस आधार का निर्णय लिया जाएगा। तो ये रहे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खबर जो मानवीय त्रुटि से संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती से। अब इनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक कंडीशन रहे, जिनका चयन होगा नियुक्ति पत्र मिलेगा और जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा उनके बारे में। शिक्षा मित्रों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षा मित्र के मामलों में यह हुआ निर्णय, सेवारत रहते हुए संस्थागत स्नातक होने के मामलों में केस 2 केस परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाएगा। 10 वर्ष से कम अनुभव होने के मामले में महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शिक्षा मित्र रहते हुए व्यक्तिगत स्नातक करने पर मिलेगा काउंसलिंग का मौका। श्रेणीगत अंकित के बिना चयनित 59 शिक्षा मित्रों को मिलेगा नियुक्ति। जो क्या किए थे, श्रेणी अंकित किए बिना जो शिक्षा मित्र लिखना उसमें भूल गए थे फिल करना, उनको यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाएगी, मान्य हो गया है। जिन 138 शिक्षा मित्रों ने श्रेणी अंकित नहीं की है उनके बारे में महानिदेशक भेजेंगे शासन को प्रस्ताव, उनको इसको शासन को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर वहाँ से जैसी अनुमति मिलेगी इनके बारे में विकल्प बनाया जाएगा। तो ये रही सूचना त्रुटि, मानवीय त्रुटि को मान्य करने के संबंध में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। आइए नेक्स्ट खबर देखते हैं। अगली खबर है मित्रों, खाली पदों पर नियुक्ति के लिए तीसरी सूची जारी करने की मांग। ये भी 69,000 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित खबर है। परिषदीय विद्यालयों के लिए घोषित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 5 से 6,000 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 2 नवंबर को कहा था कि जब तक सभी पद भर नहीं जाते काउंसलिंग जारी रहेगी। अब सरकार जल्द से जल्द तीसरी सूची जारी करके परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका दे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों अमरेंद्र सिंह एवं अन्य की ओर से कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में चयनित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए टी ग्रेड एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता परीक्षाओं में चयनित हो गए हैं। ऐसे में जो पद खाली हैं उसके सापेक्ष कम मेरिट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं जो पास हैं और उनका गुणांक की वजह से चयन नहीं हो पाया 69,000 में, वो अब तीसरी राउंड की काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। दिव्यांगों ने कहा शिक्षक भर्ती में उनके अधिकारों का हनन। 69,000 शिक्षक भर्ती दिव्यांग आरक्षित अभ्यर्थी संगठन उत्तर प्रदेश ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के नाम ज्ञापन देकर कहा कि शिक्षक भर्ती में उनके अधिकारों का हनन किया गया है। शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण की मांग दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से की गई है। तो यहाँ पर
पूर्ण आरक्षण न होने की बात दिव्यांग हैंडीकैप के द्वारा बताई जा रही है। उन लोग का कहना है कि 4% जो दिव्यांग का आरक्षण होता है 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्हें नहीं मिला है, नहीं तो उनका भी चयन हो जाता। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है मित्रों 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित। सफल होने के बाद भी नहीं मिल सके नियुक्ति पत्र। प्रदेश सरकार की ओर से 2018 में हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मूल्यांकन की गड़बड़ी के शिकार अभ्यर्थियों की परेशानी अभी तक दूर नहीं हो सकी है। इस भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनर्मूल्यांकन में सफल 102 अभ्यर्थियों की सूची सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास भेजे जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऐसे में 2018 की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी 2019 की परीक्षा पास करने वालों से जूनियर हो जाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 19 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। परिणाम जारी होने के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नियुक्ति के लिए कोई पहल नहीं की गई। 2018 की 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अपने लिए भी सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद से नियुक्ति पत्र के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो ये 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की खबर है। तो इसमें कुछ अभ्यर्थी बाद में सफल हुए जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किया गया है। तो ये रहे मित्रों आज के शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही मैं डेली अपने वीडियो में सुबह की जो महत्वपूर्ण खबरें होती है शिक्षा विभाग से संबंधित उसको लेकर आता हूं। तो आप लोग ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक बात और बता दें मित्रों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। वहां पर आपको आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एवं सीटेट से संबंधित जो भी शैक्षिक सामग्री होती है प्रदान की जाती है। और एक बेहतरीन तैयारी के लिए वहां पर क्यूज भी शाम 7 बजे डेली कराए जाते हैं सीटेट के। तो आप लोग उसे ज्वाइन अवश्य करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।